भारतीय जनता पार्टी हरियाणा किस तरीके से चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों या पूर्व मुख्यमंत्री किस तरीके से वो जाकर अपने अपने विचार प्रचार के साथ साथ टिप्स दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहां पर चुनाव प्रचार किया और कहां पर मनोहर लाल खट्टर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जीत के लिए उन्हें मंत्र सुझाए। हर तरफ चुनावी शोर है, प्रचार अपने चरम पर है। फिजाओं में बस वादों और दावों की गूंज सुनाई दे रही है और हर दल खुद को बेहतर बताकर जनता को रिझाने की कवायद कर रहे हैं। बीजेपी हरियाणा में सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और अब प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को यमुनानगर के छछरौली में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। रैली के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। नायब सैनी ने जनता से अंबाला से बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया को वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने फिर से हरियाणा में क्लीन स्वीप का दावा किया कि आज लोगों का जो उत्साह, जो जोश मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर देख रहा हूं, आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर 25 मई को जब वोट होंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जो देश ये 400 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने वाला है और उस 400 सीटों के अंदर हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी। कांग्रेस के अंदर भी, अन्य दलों के अंदर भी उनके अंदर एक मंथन भी चल रहा है, डर भी है कि कहीं ना कहीं हम हार का मुंह हमें देखना पड़ेगा और उसको लेकर के अब वो ये भी मंथन करते हैं कि सारे दल इकट्ठे हो जाएं और सारे दल इकट्ठे होकर के बीजेपी के खिलाफ चलें। बीजेपी हर स्तर पर खुद को मजबूत करने की कवायद कर रही है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में चुनाव संचालन समिति की बैठक ली। बैठक में उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बैठक में मनोहर लाल ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के गुर सिखाए। मनोहर लाल ने भी दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, जीत होती है और जीत होती है तो मार्जिन तो ये है कि उसमें पहले जितना मार्जिन है हमेशा ही ये रहता है कि हम हर एक बूथ पर जो पहले हमारा मार्जिन आया उससे आगे बढ़ा करके देखें और बूथ लेवल पर काम करते हुए हम ये भी कहते हैं कि कुछ बूथ हो सकता है ऐसे जो पिछली बार हमारे किन्हीं कारणों से कमजोर रहे होंगे, तो बूथ जीतना ये एक व्यवस्था का हमारा हिस्सा होता है। बूथ जीता तो समझो चुनाव जीता। हर बूथ का जो लेवल है हम ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाएं। और कोई तीसरी चौथी पार्टी आए वो भी 10 की 10 जीते हैं, कुल मिला के 10 सीटें हैं, ये 40 होने वाली नहीं है। इसलिए 10 भारतीय जनता पार्टी के पहले थी, 10 की 10 दोबारा से आएंगी, दावा कोई कितना ही का। कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी जहां रैली कर जनता का दिल जीतने में लगी है, तो दूसरी तरफ बैठक पर बैठक कर कार्यकर्ताओं को चुनाव की बारीकी सिखाई जा रही है और जीत के टिप्स दिए जा रहे हैं। यानी हर मोर्चे पर बीजेपी मैदान मारने की कोशिश कर रही है। खैर, चुनाव के नतीजे बताएंगे कि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।